नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। वो दिन कितने अच्छे थे जब खुदा गवाह, अजूबा, कूली, जंजीर जैसी फिल्में बनती थी, जहां खान साहब एक वफादारी दोस्त, ईमानदारी इंसान और एक सच्चा आशिक थे। काफी रिलीजियस होकर भी काफिरों के प्रति कितने सहनशील थे, कितना भाईचारा था हिंदू मुस्लिम के बीच। पर इसी वक्त एक तरफ 1999 में कश्मीर में रातों रात मस्जिद से आवाज सुनते ही लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनका घर और जमीन छोड़कर अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अचानक से कश्मीर में हिंदुओं का आबादी एकल अंक में गिर गया। जिन्हें हम अपना भाई मानते थे, वही दरवाजा ठोक कर गला काट दिए। आप इतिहास से लेकर आज तक ऐसा नहीं देखे होंगे कि कोई नागरिक अपने ही देश में 30 साल से अभी तक शरणार्थी जैसे जी रहा हो। और ये बात तब कई सारे हिंदू नहीं जानते थे, वरना क्या समझ रहे हैं, उन जिहादियों का चमड़ा निकाल देते। मतलब हिंदू ये बात जानते तो थे, पर सोचे गंगा जमुना तहसीब को क्यों नष्ट पहुंचाएं। और ये तो कश्मीर में वहां के हिंदुओं के साथ हुआ था, इनके घर में थोड़ी ना हुआ। और आज भी कई सारे हिंदू यही सोचकर जी रहे हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है। कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी को बुरा लगेगा ना। कुछ कहेंगे कश्मीरी हिंदू नरसंहार राजनीति है और कोई इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। इन दोनों के बीच चाहे 1999 में हुआ कश्मीरी हिंदू नरसंहार हो या उससे पहले हिंदुओं पर हुए जितने भी जेनोसाइड हो, इनको व्हाइट वॉश करने में बॉलीवुड बहुत ही मेहनत की। अगर पूरे दुनिया में सारे वर्ग के लोगों को आसानी से कुछ भी प्रभावित कर सकता है तो वो है फिल्म। आप उदाहरण के लिए कश्मीर फाइल्स को ही ले लीजिए। I know, but just want to say that this is not fiction. This is the fact. और ये जो आपने देखा is just the one person. इससे बहुत कई सारे हिंदू एक तरफ भावुक हो रहे हैं, अपने भाइयों के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ गद्दार सांसें नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चीज को बॉलीवुड वाले अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उनके फिल्मों द्वारा आक्रमणकारियों को और आतंकियों को, गद्दारों को ईमानदार और दयालु दिखाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं को कट्टरपंथी और इंटॉलरेंट दिखाते हैं। कश्मीर हिंदू नरसंहार होने के ठीक 1 साल बाद बॉलीवुड ने खुदा गवाह फिल्म को रिलीज किया, जिसमें अमिताभ बच्चन एक अफगान पठान की पात्र में नजर आता है। और बाकी की कहानी तो आप जानते ही हैं। पठान जो एक कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद ईमानदार व्यक्ति है, जो हत्या करने के 1 महीने बाद भी जैसे वो पुलिस रणवीर सिंह को वादा किया था वैसे वो आकर सरेंडर हो जाता है। इतना सच्चा है। बाद में आता है अजूबा। उसमें अमिताभ बच्चन जो अली थे, वे हमेशा गरीब हिंदुओं की सहायता करते फिरते हैं। किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो कहता है सब खुदा का कहना है, इंसानियत है, क्या कुछ नहीं। फिर एक और फिल्म आता है आतंक ही आतंक, जिसमें शर्मा जी एक बहुत ही क्रूर डॉन है, और उनका विरोधी असलम वो भी डॉन ही है, पर बहुत अच्छा और दयालु है। ऐसे धीरे धीरे बॉलीवुड 2000 तक ऐसी एक भाववेग नैरेटिव सृजना रचाई, जैसे बुरान में काफिर शब्द ही नहीं है, जैसे हमारे देश में हमेशा माइनॉरिटी ही शिकार थे। यहाँ पर एक बात को समझें, कश्मीर फाइल्स फिल्म घोषित करने से पहले 1999 से लेकर अभी तक कश्मीरी हिंदू नरसंहार के ऊपर एक भी फिल्म क्यों नहीं बना, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। अब लिब्रांडूस चिल्लाएंगे, अरे कई सारे फिल्में तो आए हैं कश्मीर के ऊपर, पर उनमें से कितने फिल्में हैं जिसमें कश्मीरी हिंदुओं की दर्दनाक स्थिति को दिखाया। 2005 में यहाँ नामक एक फिल्म रिलीज हुआ था, जिसमें हीरोइन जो एक आतंकवादी की बहन है, वो आतंकवादी भी कुछ बुरा नहीं है, बस उमर खलीद जैसे कश्मीर की आज़ादी चाहता था, जिसका बाप एक मौलाना है, और ये परिवार एक अनाथ हिंदू बच्ची जिसका परिवार आतंकी हमले में मर गया हो, उसको लाकर अपने घर में शरणार्थी जैसे रखते हैं। आगे का आप इस क्लिप से समझ जाएंगे। ये श्री नाम तो हिंदू है सर, यहीं पास के गांव में रहती थी। एक दिन टेररिस्टों ने हमला कर दिया, लेकिन जनाब जिगरा देखो इनका, उसे अपने कार लेके आए। अब उसके लिए होली क्या दिवाली क्या आज त्योहार मनाते हैं जी, और वो लड़की वो तो उसे अपनी छोटी बहन समझती है जी। देखे कैसे बड़े आराम से बस 2 डायलॉग्स में पहले हुए सारे नरसंहार को व्हाइट वॉश कर लिया। उस बच्ची के लिए होली क्या दिवाली क्या सब कुछ मनाते हैं। अरे वाह, इतना सेक्युलर हैं। फिर कश्मीर में हिंदुओं को क्यों भगाए?
उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किसने की? 40,000 से भी अधिक कश्मीरी हिंदुओं को मारा किसने और क्यों? हमारे साथ होली दिवाली मनाने का इतना ही शौक है तो धर्म बदलो या मरो वाला शब्द मुंह से क्यों निकले? यही नहीं, चाहे इस नरसंहार के बारे में बात करें या देश विभाजन के बारे में बात करें, तब विकिपीडिया से लेकर एनडीटीवी, भरका, सागरिका, आल्ट न्यूज, ज़ुबैर तक हर कोई एक ही बात बोलेंगे। जब नरसंहार हुआ था तब मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हिंसा के विरुद्ध थे। जब देश का बंटवारा हुआ था, वो भी रिलीजन के बेसिस पर, तब भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स पाकिस्तान के सहयोग में वोट नहीं किए। तो भाई फिर किसने किया कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार? जब मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हिंसा नहीं चाहते थे, बंटवारा नहीं चाहते थे, तो उसे रोक भी तो नहीं पाए। हिंदुओं को एक बात पर ध्यान जरूर रखना है कि इनकी मेजॉरिटी जो शांति चाहते हैं वही इनकी हिंसात्मक माइनॉरिटी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो आप कौन सा भाईचारा के बारे में सपने देख रहे हो मेरे हिंदू भाई? इतना ही नहीं, हफीज सईद की पसंदीदार अवार्ड विनिंग पत्रकार बरका दत्त, जिसने बुरहान वानी को एक हेडमास्टर का बेटा बनाया जो पुलिस वालों के वजह से आतंकी बना था, वो कहानी भी बॉलीवुड के कुछ कहानियों से कुछ मिलती जुलती नहीं लगती आपको? जैसे 2000 में आया ऋतिक रोशन का फिल्म मिशन कश्मीर, जिसमें अल्तफ एक पुलिस वाले पर गुस्सा आने के वजह से आतंकी बन जाता है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें बॉलीवुड गद्दारों का साथ दिया। और आज कश्मीर फाइल्स ऐसी फिल्मी जिहाद करने वालों के मुंह पर थप्पड़ है। हम हिंदुओं को पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी आतंकी जिहादियों से ज़्यादा खतरा हमारे सेक्युलर हिंदुओं से है। पता नहीं हम इन्हें मासूम समझें या पागल। आज हमारे 40,000 से अधिक कश्मीरी हिंदुओं से लेकर गोधरा कांड, कमलेश तिवारी, अंकित शर्मा और बेंगलोर में हुआ बुर्का विवाद में मारा गया हर्षा तक कारण एक ही है। हम हिंदू ना इतिहास पढ़े, ना उस इतिहास को याद रखते हैं, ना ही उस इतिहास से कुछ सीखते हैं। अगर इतिहास पढ़ेंगे भी तो रोमिला थापर या ये एंड्रयू का पुस्तक पढ़ते हैं जो मुगलों से इतना प्यार करती हैं जैसे पिछले जन्म में शायद औरंगजेब की 5वां बेगम हो। अगर हमारे देश को और धर्म को आगे से ऐसे नरसंहारों से बचाना है तो ज़रूर हमारे इतिहास को जानना है। और ऐसी फिल्मों द्वारा दिखाया जा रहा है तो देखें, और आगे से कोई कश्मीर की आज़ादी के बारे में डफली बजाते नारे लगाएं तो आप हमारे कश्मीरी हिंदुओं को याद रखते हुए जवाब दें। जय श्री राम।